नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक के अध्याय 14 माध्यमालिका बहुलक वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे 14.a। इसमें सभी प्रश्न माध्य वाले दिए गए हैं। इनमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दे रहा है 14.1 का पहला प्रश्न। इसे अभी हम लोग हल करेंगे। माध्य निकालना है। प्रश्न लिखा हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है हमें। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया गया। और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 दिया गया। इसका माध्य ज्ञात करना है और कौन सी विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। हमने क्वेश्चन वाले चीज को ही यहाँ पे हल में लिख लिया है। इस प्रकार से लिखा हुआ है क्षैतिज रूप में। हमने इसे ऊर्ध्वाधर रूप में इसे सजाया। घरों की संख्या और पौधों की संख्या इस प्रकार से लिखकर प्रश्न को ये हमने यहाँ पे उतार दिया है। अब आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो अंक 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस प्रकार से जब दिया हुआ रहता है, ऐसी संख्या को हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल। और ये तो घरों की संख्या नंबर दिया गया है। यदि ये नंबर लगातार बढ़ते क्रम में रहे तो इसे हम लोग समझते हैं संचयी बारंबारता। लेकिन यदि ये नंबर कभी बढ़े कभी घटे ऐसे मिला हुआ रहे तो ऐसी स्थिति में हम इसे कहते हैं बारंबार। हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया। आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़कर दोनों अंक को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 0 और 2 है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 0 प्लस 2 जोड़कर 2 से भाग देंगे, 2/2 का अंतर आ जाएगा। हमारा वर्ग चिन्ह हो गया 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2 और 4 है, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 2 से भाग देंगे तो 3। ठीक इसी प्रकार से 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 2 से भाग देंगे तो 5। 6 और 8 जोड़ेंगे 14 और भाग देंगे 2 से तो 7। ये 8 और 10 को जोड़ेंगे 18, 2 से भाग देंगे 9। 10 और 12 जोड़ेंगे 22, 22 को फिर 2 से भाग देंगे 11। ठीक है, 12, 14 दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 26, 2 से भाग देंगे तो 13। अब यहाँ पर हमारा वर्ग चिन्ह आ चुका है। अब लाना है हमें वर्ग चिन्ह को बोलते हैं xi और fi बोलते हैं बारंबारता। यानी हमारे पास fi और xi आ चुका है। यहाँ पर fi और xi का गुना लिखेंगे तो 1 और 1 का गुना करेंगे 1 आएगा। 3 और 2 का गुना करेंगे 6 आएगा। 5 और 1 का गुना करेंगे 5 आएगा। 7 और 5 का गुना करेंगे 35 होगा। 9 और 6 का गुना करेंगे 54 होगा। 11 और 2 से गुना करेंगे 22 होगा। 13 को 3 से गुना करेंगे 40। इस प्रकार से हमने
एफ आई एक्स आई को गुना कर करके इस कॉलम में लिख दिया। इसके बाद एफ आई वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई। एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार और पांच नौ, नौ और छह 15, 15 और दो 17, 17 और तीन 20 हो गया। ठीक इसी प्रकार से इधर भी जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 4, 11 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और यहाँ 6 31, 31 और 1 32, 32 का 2 3 और 2 5, 5 5 10, 10 13, 13 और 3 मिलकर ये हमारा आ गया सिग्मा एफ बाई एक्स आई। ऊपर लिखा हुआ है एफ आई एक्स आई वही आ गया। अब माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 है, 162 सिग्मा एफ आई 20 है, अब 20 से भागा देने के बाद 162 को तो 162 बटा 20 जो है इसका आएगा 10, इसका आएगा 83, 83 बटा 10 होगा। 10 बटा 83 से भाग देंगे तो 8.1 होगा। यहाँ पर हमारा माध्य जो निकल कर आया है यह माध्य आया है 8.1, यही हमारा उत्तर होगा 8.1 माध्य। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे समाप्त होता है। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ाएंगे।